देव प्रबोधिनी एकादशी पर गंगा के घाटों का नज़ारा देखने लायक होता है। इस दिन गंगा के सभी घाट दियों की रोशनी से नहाए होते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु 4 महीनों की गहरी नींद से जागते हैं। इसे देवोत्थापनी या देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कार्तिक शुक्ल एकादशी को पूजा पाठ व्रत उपवास किया जाता है। इस तिथि को रात्रि जागरण भी किया जाता है। देव प्रबोधिनी एकादशी पर काशी में मंदिरों पर लोग भजन कीर्तन और घाटों पर दिए जलाते हैं। लोगों को हर साल देव प्रबोधिनी एकादशी यानी देव दीपावली का इंतजार रहता है और कोई भी इस मौके पर दिए जलाने का मौका छोड़ना नहीं चाहता। हर शख्स के हाथों में मौजूद दिए घाटों पर एक एक करके इतने हो जाते हैं कि उनकी गिनती करना भी मुश्किल होता है। दियों की रोशनी में नहाई गंगा और उसके घाट इस मौके पर अलौकिक छटा बिखेर रहे होते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 15 पूर्णिमाएं होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 16 हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से जाना जाता है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि इस दिन ही भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का अंत किया था और वे त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए थे। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन चंद्रमा जब आकाश में उदित हो रहा हो उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया, क्षमा इन 6 कृतियों का पूजन करने से शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से भी पूरे वर्ष स्नान करने का फल मिलता है। महाभारत काल में हुए 18 दिनों के विनाशकारी युद्ध में योद्धाओं और सगे संबंधियों को देखकर जब युधिष्ठिर कुछ विचलित हुए तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ गढ़ खादर के विशाल रेतीले मैदान पर आए। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को पांडवों ने स्नान किया और कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को गंगा किनारे यज्ञ किया। इसके बाद रात में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दीपदान करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का और विशेष रूप से गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ नगरी में आकर स्नान करने का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान, हवन, यज्ञ आदि करने से सांसारिक पाप और ताप का शमन होता है। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक इस दिन किए जाने वाले अन्न, धन और वस्त्र दान का भी बहुत महत्व माना गया है। इस दिन जो भी दान किया जाता है उसका कई गुना लाभ मिलता है। मान्यता यह भी है कि इस दिन व्यक्ति जो कुछ दान करता है वो उसके लिए स्वर्ग में संरक्षित रहता है, जो मृत्यु लोक त्यागने के बाद स्वर्ग में उसे फिर से प्राप्त हो जाता है। इस मौके पर काशी में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ जुटती है और काशी का स्वरूप देखने लायक होता है, जिसमें गंगा के घाटों पर हर धर्म की बयार बह रही होती है। गंगा को वाराणसी की लाइफलाइन यानी जीवन रेखा कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा करीब 2525 किलोमीटर की दूरी तय कर गोमुख से गंगा सागर तक जाती है। इस पूरे रास्ते में गंगा उत्तर से दक्षिण की ओर यानी उत्तर वाहिनी बहती है। केवल वाराणसी में ही गंगा नदी दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती है। यहां लगभग 84 घाट हैं। ये घाट लगभग 6.5 किलोमीटर लंबे तट पर बने हुए हैं। इन 84 घाटों में 5 घाट बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से पंचतीर्थी कहा जाता है। ये हैं 80 घाट, दशश्वमेध घाट, आदि केशव घाट, पंचगंगा घाट, मणिकर्णिका घाट। 80 घाट सबसे दक्षिण में स्थित है,
जबकि आदि केशव घाट सबसे उत्तर में स्थित है। इसके अलावा शहर के कई घाट मराठा साम्राज्य के दौरान बनवाए गए थे। अधिकतर घाट स्नान घाट हैं और कुछ घाट अंत्येष्टि घाट। दशाश्वमेध घाट पर गंगा जी की आरती का दृश्य बेहद अलौकिक होता है। दशाश्वमेध घाट काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट ही स्थित है और सबसे शानदार घाट है। इससे संबंधित दो पौराणिक कथाएं हैं, जिनके अनुसार ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण शिव जी के स्वागत के लिए किया था, जबकि दूसरी कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने यहां 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। हर शाम पुजारियों का एक समूह यहां अग्नि पूजा करता है, जिसमें भगवान शिव, गंगा नदी, सूर्य देव, अग्निदेव और संपूर्ण ब्रह्मांड को आहुतियां समर्पित की जाती हैं। यहां देवी गंगा की भी भव्य आरती की जाती है। इसके अलावा मणिकर्णिका घाट बेहद अहम है। इस घाट से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार मणिकर्णिका घाट का स्वामी वही चांडाल था जिसने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था। उसने राजा को अपना दास बनाकर उस घाट पर अंत्येष्टि करने आने वाले लोगों से कर वसूलने का काम दे दिया था। इस घाट की विशेषता यह है कि यहां लगातार हिंदू अंत्येष्टि होती रहती है। वह घाट पर चिता की अग्नि लगातार जलती रहती है, कभी भी बुझने नहीं पाती। वाराणसी को मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। यहाँ लगभग हर एक चौराहे पर एक मंदिर है। ऐसे छोटे मंदिरों में जहाँ स्थानीय श्रद्धालु सुबह शाम जुटते हैं, वहीं इसके अलावा यहाँ कई बड़े ऐतिहासिक मंदिर भी हैं। इनमें काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, ढूंढीराज गणेश, काल भैरव, दुर्गा जी का मंदिर, संकट मोचन, तुलसी मानस मंदिर, नया विश्वनाथ मंदिर, भारत माता मंदिर, संकटा देवी मंदिर व विलाक्षी मंदिर प्रमुख हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रमुख शिवलिंग यहाँ स्थापित है। इसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर गंगा नदी के दशाश्वमेध घाट के निकट ही स्थित है। इस मंदिर की काशी में सर्वोच्च महिमा है, क्योंकि यहाँ विश्वेश्वर या विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इस ज्योतिर्लिंग का एक बार दर्शन मात्र किसी भी अन्य ज्योतिर्लिंग से कई गुना फलदायी है। 1785 में तत्कालीन गवर्नर जनरल वार्नर हॉस्टिंग्स के आदेश पर यहाँ के गवर्नर मोहम्मद इब्राहिम खान ने मंदिर के सामने ही एक नौबत खाना बनवाया था। 1839 में पंजाब के शासक पंजाब केसरी महाराजा रंजीत सिंह इस मंदिर के दोनों शिखरों को स्वर्ण मंडित करवाने हेतु स्वर्ण दान कर गए थे। 28 जनवरी सन 1983 को मंदिर का प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार ने ले लिया और तत्कालीन काशी नरेश डॉक्टर विभूति नारायण सिंह की अध्यक्षता में एक न्यास को सौंप दिया। इस न्यास में एक कार्यपालक समिति भी थी, जिसके चेयरमैन मंडलीय आयुक्त होते हैं। वाराणसी 18वीं शताब्दी में स्वतंत्र काशी राज्य के रूप में बन गया था। इसके बाद से यहाँ के शासकों ने ऐतिहासिक निर्माण कार्य कराए, जिनके कारण आज यहाँ की अलग पहचान है। काशी नरेश का रामनगर किला भी ऐसा ही ऐतिहासिक धरोहर है। यह किला वाराणसी नगर के पूर्व में गंगा के तट पर बना हुआ है। रामनगर किले का निर्माण काशी नरेश राजा बलवंत सिंह ने उत्तम चुनार बलुआ पत्थर ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। किला मुगल स्थापत्य शैली में नक्काशीदार छज्जों, खुले प्रांगण और सुरम्य गुंबददार मंडपों से सुसज्जित बना हुआ है। रामनगर किला और इसका संग्रहालय अब बनारस के राजाओं की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित है और 18वीं शताब्दी से काशी नरेश का आधिकारिक आवास है। दरअसल अपनी अनुपम और अद्वितीय संस्कृति के कारण वाराणसी संसार भर में पर्यटकों का आकर्षण बना हुआ है और यहाँ की संस्कृति का हर पहलू देशी विदेशी पर्यटकों को हमेशा से लुभाता आया है। वाराणसी बौद्ध धर्म के पवित्रतम स्थलों में से एक है और गौतम बुद्ध से संबंधित 4 तीर्थ स्थलों में से एक है। बाकी 3 कुशीनगर, बोध गया और लुम्बिनी हैं। वाराणसी के मुख्य शहर से हटकर ही सारनाथ है,
जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। इसमें उन्होंने बौद्ध धर्म के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया था। सारनाथ दशकों से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है और पर्यटक यहाँ आकर इतिहास और बौद्ध धर्म के उस स्वरूप का दर्शन करते हैं जिसमें उन्हें साक्षात गौतम बुद्ध का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अशोक पूर्व स्तूपों में से कुछ ही शेष हैं, जिनमें से एक धामेक स्तूप यहीं अब भी खड़ा है। हालांकि अब उसके मात्र आधारशिला के अवशेष ही शेष हैं। इसके अलावा यहाँ चौखंडी स्तूप भी स्थित है, जहां बुद्ध अपने प्रथम शिष्यों से मिले थे। वहां एक अष्टभुजी मीनार बनवाई गई थी। वाराणसी हिंदुओं और बौद्धों के अलावा जैन धर्म के अवलंबियों के लिए पवित्र तीर्थ है। इसे 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ का जन्म स्थान माना जाता है। दरअसल काशी न सिर्फ एक शहर, एक संस्कृति और एक विरासत है, बल्कि ये भारतीय दर्शन शास्त्र की वो आत्मा है जिसके बिना हमारी संस्कृति की कल्पना अधूरी है। काशी भारत है और भारत में रहने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगी। वक्त बदला, पीढ़ियां गुजरी, शहर मिटे, निजाम बदले और यहां तक कई सल्तनतें भी बदल गईं। लेकिन ना तो काशी बदली और ना उसका गौरव। काशी का एक एक पहलू भारत का वो स्वाभिमान है जिस पर यहां रहने वाले हर शख्स को नाज है।